यहाँ पे एक्टर बनने के लिए लोग गांव से भाग के आते हैं सबसे ज्यादा, जबकि उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। अरे कौन हो भाई? या क्या कर रहे हो? यहाँ पे मत बैठो बाबू, घर चले जाओ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ कहाँ ये आ जाते। मुझे गिलास रखना है यहाँ पे। चल भाग यहाँ से, निकल। ये तो हो गया, शराबी हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर जानते हो, कभी कभी कहो ना कि दादा मला डायलॉग है का, तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, एक काम कर तू तिथे बस, मी तुला येऊन सांग। सर 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 सुनिए तो, ये जो है ये देख रहे हो, ये हमें भी दिखा दीजिए ना, हम भी देखना चाहेंगे। अरे क्या देख रहे हो और क्या देखना चाहोगे? ये सब ये नंगी तस्वीर। हाँ। जाओ घर पे जाओ, अभी मुझे जरूरत नहीं। मुंह पे बोल देते थे कि अभी जरूरत नहीं है, जाइए घर पे जाइए। तो मुंह लटकाते हुए हम लोग आते थे पहले। अच्छा, कितने घंटे वहाँ पे काम करना पड़ता था? मतलब लगभग आज के डेट में भी 16 से 17 घंटा जाता ही है। 16 से 17 घंटा एक सेट पे एज ए जूनियर जो जाते हैं, जूनियर का आता है कि मराठी में बढ़िया डायलॉग बोले किसी ने की देवा कात्रीत सापडलो, 1000 रुपयाची नड, ये फेमस हुआ था। हिंदी में आज तक इतना बड़ा मुकाम नहीं मिल पाया। जो क्या रीजन होता है ऐसा नहीं मिल पाता इसमें? चाहते हैं तो सर आप हिंदी में कुछ काम किए हैं कि नहीं? हिंदी में देखिए, क्राइम पेट्रोल कर चुका हूँ। तो वो फिल्मों की काली सच्चाई मुझे आपसे जाननी है सर, क्योंकि आप इतने दिन से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? यहाँ पे ज़्यादा हिंदी लोग काम करते हैं, जो कि गांव से आके ही काम करते हैं। मराठी लोगों को ऐसा कुछ लगता है क्या कि इन लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ होता है? बहुत सारे होते हैं कि बोलते हैं काफ़ी। मजा तो एक है कि मुझे भोजपुरी बोलना नहीं आता था और उस डायरेक्टर ने बोल दिया, राजेश भैया आपको भोजपुरी में एक अच्छा सा सीन करना है, कर लोगे? सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तुमको एक्टिंग लाइफ सीखना है और एक्टिंग में करियर करना है तो अपने माँ बाप को छोड़कर कभी यहाँ पर मत आना। भोजपुरी कुछ बोलने आता है थोड़ा बहुत? सर अभी ट्राई कर लूंगा। का हो का करत बाड़ू? अरे वाह, ये तो बाड़ू। हाँ और कुछ ठीक बा। हाँ। तो बस इतना है। अरे वाह, तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज एक ऐसी जगह पे आया हूँ, एक ऐसे शख्सियत हमें मिलने वाले हैं आज के दिन, जो कि वो एक्टर हैं, काफ़ी सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं और वेब सीरीज सीरियल में करते ही रहते हैं, वो हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट है। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। तो गाइज ये हमारे वो सर हैं। बहुत खुश हूँ। पहले तो आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है सर। सर पहले तो मेरा सवाल है कि यहाँ पर मुंबई में सर्वाइव करना एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और आप करीब कितने साल से आप काम कर रहे हैं मुंबई में? सोनू भाई मैं 12 से 14 साल हो गया जो इंडस्ट्री में अभी भी ये मान के चलो कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर हो, कास्टिंग के थ्रू हो या किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू हो, जहाँ से भी हो, जहाँ से भी मुझे काम मिलता है मैं उसको बड़ी शिद्दत से काम करता हूँ। तो सर पहले तो आप बताइए कि एक्टिंग करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले माना जाता है कि थिएटर करना। थिएटर करना जी, थिएटर करना सीखना, फिर उसके बाद में कैमरे पे जाके काम करना। मैं रोड शो करता था, जिसे स्ट्रीट प्ले कहा जाता है। तो वही रोड शो करते 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 मैं, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि भैया आप एक छोटा सा काम करोगे? जी बताइए। एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट के बैकग्राउंड में आपको काम करना है, यानी कि जूनियर आर्टिस्ट के बैकग्राउंड। जी, तो हम जूनियर या सीनियर, ये उस वक्त हम ये नहीं जानते थे कि जूनियर क्या होता है और सीनियर क्या होता है। तो काम होता है। कब की बात है जब आपको ऐसा काम मिल रहा था? ये 10-12 साल पहले की बात है। 10-12 साल पहले की बात है। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? प्रॉपर मैं मुंबई से हूँ सर, मुंबई कांदिवली स्थित में रहता हूँ। यहाँ पर मुझे आज 45 साल हो गए। हाँ, तो सर बैठते हैं पहले और बात करते हैं। यहाँ पे एक्टर बनने के लिए लोग गांव से भाग के आते हैं
सबसे ज़्यादा, जबकि उनको कुछ भी पता नहीं रहता है एज ए एक्टिंग से। वो यहाँ पर आते हैं, वही जो प्रॉब्लम होती है, फ्रॉड होता है, ऐसा वैसा ज़्यादा से ज़्यादा जानते ही होंगे जी। तो वो फिल्मों की काली सच्चाई मुझे आपसे जाननी है सर, क्योंकि आप इतने दिन से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तुमको एक्टिंग लाइफ सीखना है और एक्टिंग में करियर करना है तो अपने माँ बाप को छोड़कर कभी यहाँ पर मत आना। अपना घर घर होता है, लेकिन जो गांव से स्ट्रगल करने आता है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। उनके जेब में पैसे नहीं होते, और जब पैसे नहीं होते हैं तब अपना दिमाग का संतुलन काम नहीं करता। किसी को कुछ नहीं मालूम होता है कि मुझे आगे चल के ये काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी काम के लिए दिलचस्पी हो। सही बात। ऑडिशन देते हो, पास हो जाते हो, तो एक अपना क्या होता है मालूम है, एक लिंक बन जाता है। तो जब ऑडिशन हो गया, जब कैमरे की बात आती है, जिस दिन आप शूट पे चले जाते हैं, शूट पे जाने के बाद में कह दिया जाता है कि ये आपके डायलॉग्स हैं, ये आपको वहाँ पे बोलना है। तो जैसे वहाँ पर हम लोग ने कुछ काम कर दिखाया उस प्रोडक्शन के थ्रू, तब जब उसने कहा कि भैया आपने अच्छा काम किया है और आगे चल के मैं आपको और भी काम दे सकता हूँ, प्रोडक्शन ये भी लोग, ऐसे भी लोग हैं, आज भी है। ऐसे नहीं है कि सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा खासा ऑडिशन लेकर उस आदमी को, यानी कि उस कलाकार को अच्छे मुकाम तक लेके भी जाने वाले लोग हैं। बाळू मामाच्या नावानं सांग भलं मराठी सीरियल है, कलर्स मराठी की। और उसके बाद में स्वराज्य रक्षक संभाजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सुख म्हणजे नक्की काय असतं, दख्खनचा राजा ज्योतिबा, सहकुटुंब सहपरिवार, और ऐसे बहुत से टीवी सीरियल्स हैं जिनमें मैं काम कर चुका हूँ। गाइज मैं बता दूँ कि आपको कि ये जितने भी बताए हैं नाम सीरियल के, ये टोटल मराठी सीरियल है। और आप अगर हिंदी में सर को जानना चाहते हैं तो सर आप हिंदी में कुछ काम किए हैं कि नहीं? हिंदी में देखिए क्राइम पेट्रोल कर चुका हूँ, लेकिन वो 2016-17 की बात है। अच्छा। क्राइम पेट्रोल में छोटे छोटे किरदार निभा चुका हूँ मैं इससे पहले। हाँ, और हिंदी में आज तक इतना बड़ा मुकाम नहीं मिल पाया। जो क्या रीजन होता है ऐसा नहीं मिल पाता इसमें? रीजन की बात नहीं है, जो आदमी को काम मिलता है ना, काम मिलता है तो वो उसी में मग्न हो जाता है। जैसे कि अभी मराठी है, तो मराठी में एक बार काम मिलना शुरुआत हो गया मराठी टीवी सीरियल्स में, तो वो उसी में फोकस करता है कि भैया हाँ ये ठीक है, अभी मिल रहा है काम, तो उसी में जुटा रहता है। चलो स्कूल चले हम। यस यस यस, मुझे उसमें का आपका डायलॉग सुनना है। अरे बाप रे सर, सर सुनिए तो, ये जो है ये देख रहे हो, ये हमें भी दिखा दीजिए ना, हम भी देखना चाहेंगे। अरे क्या देख रहे हो और क्या देखना चाहोगे? ये सब ये नंगी तस्वीर। अच्छा, मराठी में आपका कोई डायलॉग हिट है, जैसे आपको अगर समझ में आता है कि मराठी में बढ़िया डायलॉग बोले है किसी ने? कि देवा कात्रीत सापडलं, 1000 रुपयाची नड, ये फेमस हुआ था। हाँ। क्योंकि उस वक्त भगवान से मैं मांगने जा रहा हूँ 1000 रुपया, तो मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तो टीवी सीरियल जब बन रही थी उसका प्रोमो का ये डायलॉग है और वो फेमस डायलॉग है। यहाँ पे काम के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काम मिलता जल्दी नहीं। काम लेने के लिए अब एक बार काम मिल जाता है तो फिर कई दिनों तक काम नहीं मिलता। ये सब सवाल है। सर बताइए आप थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में आप ही जान सकते हैं। सोनू भाई, ऐसा है कि आज काम मिला, तो अभी क्या कहूँ, स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही होता है। मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल आया था, तो कभी कभी आँख में पानी आ जाता है। ठीक है, काम के लिए इतना दौड़ा हूँ ना, बहुत दौड़ा हूँ। मुंबई में रहने के बावजूद भी बहुत दौड़ा हूँ काम के लिए, कोई काम देता ही नहीं था। कुछ डायरेक्टर के असिस्टेंट लोग जो थे
असिस्टेंट डायरेक्टर जानते हो, कभी कभी कहो ना कि दादा मला डायलॉग आहे का, तो बोलते थे नहीं 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 एक काम कर तू तिथे बस मी तुला येऊन सांग. तुम उधर फिर बैठो, हाँ मैं बताता हूँ. आप वहाँ पे बैठ जाइए, मैं बाद में बताता हूँ. ऐसे करते 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 सुबह से शाम तक बैठ जाता था. एक लाइन मिल जाए, एक लाइन मिल जाए, कोई तो हमको प्यार से मतलब नज़दीक करे, हमसे भी काम निकाल हमसे भी काम निकाल ले, ये मैं चाहता था. लेकिन अभी किसी का नाम नहीं बताना चाहता था. जैसे बता सकते हो, जैसे कभी कौन से सेट पे गए थे, कुछ जैसे होता है ना. सेट पे तो बहुत बहुत सी जगह पे काम कर चुका हूँ. कई असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो ऐसे ऐसे काम लिए हैं मुझसे कि उस वक्त कुछ ऐसी बातें बोलते थे. ए काय रे तू बार बार विचारायला येतो, चल बस जा तिकडे, चल तुला बोललो ना मी, मतलब मैं बोला तुझे था बोला ना, बाद में बताता हूँ, तू बार बार क्यों आता है रे पूछने के लिए. और इस तरह से हुआ. अच्छा, कितने घंटे वहाँ पे काम करना पड़ता था मतलब? अ, लगभग आज के डेट में भी 16 से 17 घंटा जाता ही है. 16 से 17 घंटा एक सेट पे, एक सेट एज ए जूनियर जो जाते हैं, जूनियर का. एज जूनियर का. जूनियर कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाते हैं. जब 2-4 लाइनें बोलने के लिए, कैरेक्टर करने के लिए जाते हैं तो उनको 16 से 17 घंटा काम करना ही पड़ता है. और देखो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट जो है ना, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, उनको क्या है कि मेहनताना उनका ज़्यादा होता है और हम लोगों का सीमित होता है. मान लीजिए 1500 2000, 1500 2000, वो भी 1500 2000 देंगे, लेकिन कहेंगे कि हम अरे तेरे को इतना दे रहे हैं हम, तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा. ठीक है, वही दुख मन में हम लोग पी लेते थे और काम करके आ जाते थे बस. और कोऑर्डिनेटर के थ्रू में अगर जो लड़के लोग जाते हैं, जो नए लड़के रहते हैं, तो उनको कितना पेमेंट मिलता है लगभग? आज मैं यही कहना चाहूँगा, किसी का भी मेहनताना हो, उसके मेहनताने से उसको उतना मिलना ही चाहिए. इतना भी उसको गिराइए मत, उसको इतना भी गिराइए मत. उसका जो मेहनताना होता है ना, वो मेहनताना दे दीजिए. जो प्रोडक्शन आपको देता है, प्रोडक्शन आपको देता है ना, तो उसमें से कहते हैं ना 1/4 आप रख लीजिए, उसका पौना हिस्सा तो उसे मिलना चाहिए. वो भी नहीं मिलता. 25% 25% उसको दिया जाता है और 75% अपने रख लेते कोऑर्डिनेटर रख लेते हैं. हैं. मतलब धूप में खड़ा रहना. जूनियर का मेन काम क्या होता है लगभग? आर्टिस्ट के पीछे बैकग्राउंड के बतौर काम करना, आगे पीछे घूमना, बस यहाँ मुड़ो, यहाँ मुड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हंस लो, यहाँ पे रो लो, बस यही काम होता है. ताली बजाना. ताली बजाना, यही. सर, अभी आप कभी ऐसा फेस किए हैं जो कि आप सेट पे जा रहे हो, आपका टाइमिंग इशू हो गया, आप समय पे नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ पे जाने के बाद कैसा कैसा बिहेव करते हैं लोग? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत से टाइम ऐसा हो चुका है, बहुत से टाइम. जब मैं सेट पे टाइम पे पहुंच नहीं पाता हूँ, तो कभी कभी तो रिटर्न भेज दिया करते थे. हाँ. जाओ घर पे जाओ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं. मुंह पे बोल देते थे कि अभी ज़रूरत नहीं है, जाइए घर पे जाइए. तो मुंह लटकाते हुए हम लोग आते थे पहले. उस दिन क्या फील करते, महसूस क्या करते थे? महसूस क्या, अभी हो गया सो हो गया. अभी मुंबई में ट्रैफिक को हम लोग थोड़ी ये करते हैं. सही बात. मैं ट्रैफिक को हाथ नहीं हटा सकते. नहीं हटा सकता हूँ ना. तो है. सर से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर ने जो चीज़ बताया है शायद ही कोई बताया हो इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि फिल्मों में सच में बताया जाता है, खाली एकदम पर्दा डाल के सब कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ की सच्चाई किसी कोई बताता नहीं जल्दी. जबकि अंदर की बात है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आते हो, स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करते वक्त अगर आपको काम नहीं मिलता है तो जूनियर में लोग जाते हैं, जूनियर करने के लिए जाते हैं, थिएटर करते हैं. थिएटर में भी प्रॉपर जानते हो कि थिएटर में खाली टाइम देना होता है, पैसा मिलता नहीं वहाँ पे, तो लोग जूनियर करने जाते हैं. तो सर ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट का काम किए उनको, और अब भी कैरेक्टर करते हैं जो कि अच्छे खासे कैरेक्टर करते हैं. सर से अभी काफ़ी सारे सवाल हैं, पूछूंगा, लेकिन बता दूं आपको कि मुंबई में रहना और स्ट्रगल करना बहुत ही हार्ड है.
आप अगर मुंबई आना चाहते हैं तो सर खुद बताएं अपने लाइफ के बारे में कि कैसे यहाँ पे काम मिलता है। तो सर अभी आपका क्या चल रहा है, अभी क्या आगे कुछ आने वाला है लगभग? अ, अभी मेरा अभी तो मैंने एक ऐड किया हुआ है महाराष्ट्र शासन की तरफ से। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐड है। वो अभी लगभग 4 से 5 दिन में सारे टीवी चैनल पे आ जाएगी। मराठी ऐड है जो अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है कि छोटे-छोटे जो मिनी ट्रैक्टर्स है, जो खेती में काम करने वाले जो भी औज़ार होते हैं, वो औज़ार महाराष्ट्र शासन किस तरह से आपको उपलब्ध करके देगा। शेतीकरी वाला जो शेती का हाँ, शेतकरी को मतलब जो खेती-बाड़ी करता है, वो खेती-बाड़ी करने वाले इंसान को किस तरह से आपको जो औज़ार चाहिए, वो औज़ार किस तरह से उपलब्ध करके देगा, ये गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन। जी। अच्छा, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लोग काम करते हैं, जो कि गाँव से आके ही काम करते हैं। मराठी लोगों को ऐसा कुछ लगता है क्या कि इन लोग की वज़ह से हम लोग को तकलीफ़ होता है? बहुत सारे होते हैं कि बोलते हैं काफ़ी, तो ऐसा कुछ नहीं? मैं ये सब नहीं रखता हूँ मन में। मुझे भी काम करना है। अगर जैसे मुझे काम करना है तो उसे भी काम करना ही है, ठीक है? अभी काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ मैं। थिएटर करते आता है ना बच्चा, कोई भी सीख कर आता है थिएटर करके। बाहर से। हाँ, थिएटर सीख के आता है अच्छी जगह से। उसको जब पहला मौका दिया जाता है, तो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर साफ उसको ऊपर-नीचे कर देता है वो उसको। अभी मैं सर को बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग नए फ़िल्म बनाना कुछ सोच रहे हैं कि काम करेंगे, एक नया प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो सर को साथ में लेके काम करेंगे। और इनकी हिस्ट्री अगर कहा जाए, स्टोरी जो है बहुत ही, हम तो 4 साल से साथ में थे, काफ़ी सारे चीज़ इनके बारे में जानते हैं। और जो चीज़ आपको जाननी थी वो सर से मैंने पूछ लिया। हाँ सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बहुत सारा चीज़ बताया अपने बारे में और थैंक यू लोगों सोनू के भाई। लिए अवेयर किए। थैंक तो जाते-जाते हम सर से कुछ डायलॉग सुनेंगे, कुछ गाने सुनेंगे सर से। सर कोई हिंदी फेमस डायलॉग सुनाइएगा, शराबी-वराबी में जो एक्ट करके बताते थे थोड़ा। जी। एक्ट करके ऐसे मैं थोड़ा-सा साइड हो जाता हूँ। सही है? नहीं। हाँ। अरे! कौन हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मत बैठो। बाबू, घर चले जाओ। चलो, निकलो यहाँ से। कहाँ-कहाँ ये आ जाते। मुझे गिलास रखना है यहाँ पे। चल भाग यहाँ से, निकल। ये तो हो गया, शराबी हो गया, लेकिन ऐसे मतलब अरे नहीं, ये अच्छा मैंने अच्छा मस्त लगा। बहुत सी जगह पे देख चुका हूँ, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे लोग होते हटके बैठ जाते हैं पीने के लिए, और ऐसे ना वो पीने बैठ जाता है, और उसी जगह पे कोई और आ जाता है ना, तो उसकी जो आंखें वो महंगी हो जाती है, पूरा उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वो तो पूरा एकदम मदमस्त भरी आंखों से, अबे निकलता है कि नहीं तू, ऐसे मतलब इस तरह से खो जाता है वो। उसकी रियल एक्टिंग देख चुका हूँ खड़े रहकर मैं। ऑब्जर्व कर चुका हूँ मैं। और अभी चलते-चलते मैं एक गाना सुन लेता हूँ, फिर आप लोग को एंड करेंगे हम। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तो गाइस बता दूं सर को, सर ने इतना काम किया है, काफ़ी सारे चीज़। सर आज तक भोजपुरी में भी ट्राई किए थे कभी? भोजपुरी में जाके ट्राई करूँ, काफ़ी सारे हीरोइन बनने के लिए भोजपुरी में आजकल हीरोइन काफ़ी मराठी एक्टर है। आपने कभी क्या? भोजपुरी में कर चुका हूँ मैं। अपने चिंटू जी पांडे है एक्टर। चिंटू पांडे, ओके। हाँ, सुदीप पांडे। चिंटू पांडे जी हाँ। बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है। मैं भोजपुरी में कसम से, वो एक कौन सी फिल्म थी, माई बाबू के आशीर्वाद। अच्छा, माई बाबू के आशीर्वाद। और उस वक्त मैं कंपाउंडर था, मेरे जो डॉक्टर थे, उस वक्त एक सीन था। मजा तो एक है कि मुझे भोजपुरी बोलना नहीं आता था, और
उस डायरेक्टर ने बोल दिया, हाँ। सचिन शाह करके जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, सचिन शाह, तो उसने कहा राजेश भैया आपको भोजपुरी में एक अच्छा सा सीन करना है, कर लोगे? देखो यहाँ पे आइए, ये जो है ना, ये माता, इनकी माता जी है, यहाँ पर लेकर आते हैं इनको स्ट्रेचर पर, और इनको ना जोर से धक्का मारना है, ठीक है? और जितने जोर से हो उतने जोर से धक्का मार दीजिए वो स्ट्रेचर को। चलो, अरे कहाँ से आ जा, निकल यहाँ से, ऐसे बोलकर धक्का मारना था। तो वो भोजपुरी स्टाइल में था, तो वो एक सीन कर चुका हूँ अपने चिंटू जी पांडे उनके साथ में। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया? अरे नहीं, कसम से बोलता हूँ, बहुत लाजवाब एक्टर है भैया, और बहुत बेहतरीन एक्टर है, कसम से। काफी सीखने को मिला उससे भी, माई बाबू के आशीर्वाद। माई बाबू के आशीर्वाद। हाँ। वहाँ पे कौन कौन से एक्टर थे उस समय? मैं एक, हाँ, चिंटू जी पांडे, मतलब वही एक बेहतरीन एक्टर था। अरे बाप रे बाप, लाजवाब एक्टर है, और डायलॉग भोजपुरी में इतना लंबा चौड़ा खींचना, अरे बाबा रे बाबा बाबा बाबा, क्या बात। मैं देख कर मैं हिल गया। मैं जैसे मराठी में हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन भोजपुरी में भी ना इतना लमसम डायलॉग, वो कैरेक्टर प्ले करना, आंखों में आंसू लाना, आंखों में आंसू लाकर पूरा उसका एंड तक उसको निभाना कैरेक्टर में। अरे बाप रे, मैं पहली बार उसके साथ काम करते हुए देखा, मैं उसको ऐसे निहारते हुए ऐसे ही देख रहा था मैं उसको। अरे हाँ, भोजपुरी कुछ बोलने आता है थोड़ा बहुत? सर अभी ट्राई कर लूंगा। का हो? हाँ। का करत बाड़ू? अरे वाह, ये तो बाड़ू। हाँ, और कुछ ठीक बा? हाँ। तो बस इतना है। अरे वाह, शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारी जानकारी दिया आपने, काफ़ी चीज़ें बताया, हमको एंटरटेन किए, लोगों को एंटरटेन किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ।